Hi, this is Gulab. As lecture series 09 है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का 3 इक्वेशन है। उन इक्वेशन का कंडीशन है जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होना चाहिए। हमने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में स्टडी किया 3 इक्वेशन क्या क्या है। एक बी इक्वल यू प्लस ए टी, सेकेंड नंबर एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हो गया बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तीनों आया कैसे, कहाँ से आया, हम इनको आज डिराइव करेंगे। पहले देख लेते हैं बी यू ए एस टी क्या है। ठीक, यहाँ पर अगर एक पार्टिकल किसी एक पोजीशन में, इनिशियल पोजीशन, जब इनिशियल पोजीशन की बात करते हैं तो इनिशियल पोजीशन में एस का वैल्यू होता है 0। इस केस में एस का वैल्यू 0, और हम जो ऑब्जर्व कर रहा है वो किसकी रिस्पेक्ट में कर रहा है, टाइम की रिस्पेक्ट में। तो इनिशियल अगर बोलेंगे तो टाइम कितना है 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी 0, टाइम इक्वल 0। ऐसा कंडीशन में इस पार्टिकल का अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, क्या है, u है, u वेलोसिटी है, तो t टाइम के बाद एक डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या मान रहे हैं, यस, टाइम कितना ले लिया t, और फाइनल वेलोसिटी v अटेन किया। अगर वेलोसिटी चेंज हो जाता है तो चेंज इन वेलोसिटी उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, जिसको हम किससे डेनोट कर रहे हैं, a। और यहाँ पर कंडीशन है, ये जो 3 इक्वेशन है, इस तीनों इक्वेशन में जो एक्सीलरेशन यूज़ हुआ है ये एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन तीनों वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ हमें पता लगा एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, यू इनिशियल वेलोसिटी, बी फाइनल वेलोसिटी है, ए हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यानी कि आफ्टर टी टाइम में वेलोसिटी कितना होगा v, आफ्टर टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा s, और एक्सीलरेशन टाइम के बाद क्या रिलेशन है, ये जो t है तब तक के लिए t है जब तक के लिए वो एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है। अगर हम मान लिया बॉडी यहाँ तक एक्सीलरेशन मोशन कर लिया, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी b, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक फिर b वेलोसिटी में ही चल रहा है, यहाँ पर कोई वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम ये जो टाइम हमने यहाँ लिखा ये टाइम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि ये टाइम तब तक का टाइम है जब तक बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में है, और भी एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अभी देखते हैं डेराइव। हमने ऑलरेडी लेक्चर 06, लेक्चर 07 इसमें देखा वेलोसिटी का क्या डिफिनीशन है, v इक्वल ds डिवाइडेड बाई dt। एक्सीलरेशन का हमने क्या देखा, a इक्वल dv बाई dt। इस इक्वेशन को अगर दोनों तरफ प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा a dt इक्वल dv, और दोनों तरफ हम क्या इंटीग्रेशन कर सकते हैं, a dt, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, dv। यहाँ पर टाइम कहाँ से लेके कहाँ तक हमने कंसीडर किया, टाइम 0 से लेके कहाँ तक, t तक। t टाइम में वेलोसिटी कितना है v, तो इनिशियल टाइम होगा क्या है 0, फाइनल टाइम t। इनिशियल जब टाइम t 0 है उस टाइम हमारा वेलोसिटी कितना है, राइट साइड में वेलोसिटी का टर्म है, तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, तो हम यहाँ लिखेंगे u, और फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t v है। इन इक्वेशन को अगर करते हैं, यहाँ पर a कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमने a को क्या माना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, इंटीग्रेशन के इसमें बाहर आ जाता है, और dt का इंटीग्रेशन करेंगे t लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल, अगर dv का इंटीग्रेशन करेंगे v वेलोसिटी लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, तो करो इसको, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, t माइनस 0 इक्वल v माइनस u। तो यहाँ से हमको पता लगा at इक्वल v माइनस u, v इक्वल u प्लस at। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 कहाँ से आया, एक्सीलरेशन ने, एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है उससे हम डेराइव कर दिया।
ठीक है। अभी हम देखते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम। यहाँ पर देखो ये डिस्प्लेसमेंट भी है, वेलोसिटी भी है, टाइम है, इससे हम निकालेंगे। ठीक, तो इसको दोनों तरफ बी डी टी सेम प्रोसेस है, डी एस इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अभी हम देखेंगे जब एक कौन सा टर्म है, वेलोसिटी का टर्म है, ये हो गया वेलोसिटी का टर्म, और ये हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट का। तो सॉरी टाइम है, डी टी के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो डी टी के अगर रेस्पेक्ट में कर रहा है तो टाइम हमारा क्या है, 0 से लेके टी तक, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ से, 0 से लेके एस तक है। जब टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। जब टाइम टी तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस। तो ये वाला समझना बहुत ज़रूरी है कि लोअर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट क्या होगा। अभी ये जो बी है, यहाँ पर बी कॉन्स्टेंट है क्या, नहीं है। उस केस में एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट था, इसलिए एक्सीलरेशन बाहर आया। ये बी कॉन्स्टेंट नहीं है तो बी बाहर नहीं आएंगे। बी का वैल्यू जो बी का ओ है, यहाँ पर हमको पता लगा बी इक्वल यू प्लस ए टी, तो उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर। ऐसा करने से क्या होगा, 0 टू टी, बी का वैल्यू क्या है, यू प्लस ए टी डी टी इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एस डी एस। ठीक है। इंटीग्रेशन में अगर प्लस होता है तो इंडिविजुअल अलग अलग होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी 0 टू टी। वहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का क्या होता है, एस होता है, और एस का एस माइनस 0 एस हो जाएगा, नहीं कि इस तरफ हम क्या लिख सकते हैं, एस। ठीक। अभी यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में यू यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि यू तो टी के फंक्शन नहीं है, तो यू क्या हमारा बाहर आ जाएगा। यू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का क्या होता है, टी, यानी कि टी 0 से लेकर टी हो जाएगा, प्लस एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसलिए एक्सीलरेशन हम बाहर आ जाएगा। और टी का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है टी स्क्वायर बाई 2 0 टू टी, और राइट साइड के हो गया एस। तो ये हो जाएगा यू टी प्लस ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल एस। तो इस केस में हो रहा है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल एस। ये हो गया हमारा इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 हम डेराइव कर लिया। डिस्प्लेसमेंट इक्वल इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सीलरेशन और टाइम का स्क्वायर। ठीक। तो अभी हम देखेंगे तीसरा नंबर इक्वेशन, इसका करेंगे, तो इसको पॉज करके नोट डाउन करना है। ठीक है। हमारे में देखो ये किस किस के बीच में है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है। अभी तक हमने जो भी इक्वेशन पढ़ा क्या है, वेलोसिटी और टाइम के लिए है, एक्सीलरेशन टाइम का है, इस प्रकार स्टडी किया है। हमने रिसेंटली पिछले वीडियो में भी एक हमने यूज़ किया इक्वेशन जो ए इक्वल डी बी बाई डी टी, और इसको हमने कन्वर्ट किया था कैसे, डी बी बाई डी एस बाई डी टी। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, डी एस कैंसिल हो जाएगा। तो डी एस बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है, डी बी बाई डी एस ये हो गया एक्सीलरेशन। इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो यह करो ए डी एस इक्वल बी डी बी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ए डी एस बी डी बी। अब यहाँ पर ए क्या है, हर एक के केस में ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ए बाहर आ जाएंगे, ए बाहर आ गया। अभी कहाँ से कहाँ तक, हमें लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट 0 से लेके एस, और यहाँ क्या है, वेलोसिटी का टर्म है, तो इनिशियल वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट 0, जब टाइम 0, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है, तो यू और फाइनल वेलोसिटी बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डी एस का अगर इंटीग्रेशन करेंगे एस इक्वल ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, ये हो गया ए एस इक्वल ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो इसको अगर इस तरफ ले आ जाएंगे तो 2 से प्रोडक्ट हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम लेके 2 से अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 2as इक्वल बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर इसको फिर दोबारा लिख दूँ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a। ये हो गया हमारा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तक क्लियर हो गया।
इस तीनों इक्वेशन में बार बार बोल रहा हूँ, तीनों इक्वेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम जब एक्सीलरेशन लेंगे वो एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर कांस्टेंट नहीं हो तो तब हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो फार्मूला हो गया ये तीनों। इस तीनों जो इक्वेशन है ये हमेशा करेक्ट है। अगर इस केस में एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म ना भी हो फिर भी करेक्ट है, लेकिन ये जो तीन इक्वेशन तब करेक्ट है, तब वैलिड है जब यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है ये एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन हम मोशन इन वन डायमेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं।